जय 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 श्री सीताराम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय शिव शंकर भोलेनाथ। श्री शिव महापुराण। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, यज्ञशाला में अवेद मंत्रों की ध्वनि के बजाय शंख, दुदुम्बे, मुदुंग इत्यादि का शब्द गूंजने लगा। दोनों पक्ष अपनी वीरता दिखाने लगे। उसी समय भृगु ने शिवगणों पर उच्चाटन महामंत्र का प्रयोग किया। तब वीरभद्र शक्ति से रहित हो गए। इंद्र की सेना ने उनको व्याकुल कर दिया। सहस्त्रों गण मारे गए एवं सहस्त्रों भाग गए। नारद, इसका कारण भगवान शंकर जी का मंत्र शक्ति ब्राह्मणों को मौत देना था। लेकिन वीरभद्र अपनी सेना नष्ट होते और भागते देख क्रोध में भर गए और उन्होंने त्रिशूल में हाथ में लेकर देवताओं को गिराना आरंभ कर दिया। तो उन्होंने थोड़ी सी देर में देवसेना के छक्के छुड़ा दिए। कितने ही देवता मारे गए, कितने ही घायल हुए, शेष भाग खड़े हुए। केवल इंद्र ही रणभूमि में डटा रहा। उसने देवताओं के गुरु बृहस्पति से पूछा, गुरुदेव, आप देवताओं के रक्षक, अतएव आप ही कोई ऐसा उपाय बताए जिससे हम लोगों का विजय प्राप्त हो। उनके इंद्र की बात सुनकर श्री बृहस्पति बोले, हे देवराज, यह जो वीरभद्र शिव गणों का सेनापति के पराक्रम के सामने कौन ठहर सकता है? इस बात को प्रत्येक शिव भक्त जानता है। इस समय यह तुम्हारे मूर्खता है कि तुम मुझसे अपने विजय के संबंध में पूछ रहे हो। उस समय वीरभद्र ने कहा, हे सभी देवताओं, तुम सब के सब मूर्ख हो जो श्री सदाशिव जी को यज्ञ का भाग मिले बिना ही अपना भाग लेने आए हो। मैं शंकर जी के आदेशानुसार तुम लोगों को यज्ञ भाग देने आया हूँ। तुम्हें ऐसा यज्ञ भाग दूंगा जिससे कि तुम सर्वदा के लिए तृप्त हो जाओगे। यह कहकर उस पराक्रमी वीरभद्र ने अपने तीक्ष्ण बाणों की वर्षा आरंभ कर दी, जिससे देवसेना में हाहाकार मच गया। वह सबके सब रणभूमि से भाग निकले। भागे वे देवता भगवान श्री विष्णु जी के पास पहुँचे तथा उनसे सहायता की याचना की। ऋषियों तथा महर्षियों कहने पर भगवान श्री विष्णु जी युद्ध के लिए तैयार हो गए तथा अस्त्र शस्त्र संभाल कर विद्ध भर के सामने आ खड़े हुए। उनको युद्ध के लिए तत्पर देकर वीरभद्र ने कहा, रमापति, आप यहाँ किस लिए आए हैं? आप अपने तेज एवं प्रकाश को क्यों नष्ट करना चाहते हैं? यदि आप मेरी बात मानेंगे तो मुझे आपको भी यज्ञ का उचित भाग देना पड़ेगा। यदि आप मेरी बात न मानेंगे तो मुझे भी आपको यज्ञ का उचित भाग देना पड़ेगा। भगवान श्री विष्णु जी बोले, हे वीरभद्र, तुम शिवगणों तथा भगवान श्री सदाशिव जी के तेज से पैदा हुए हो। इस समय दक्ष प्रजापति की सहायता के लिए आया हूँ। इसका कारण यह कि दक्ष मेरा भक्त है, उसने मेरी सेवा की है। भक्तों के अधीर रहने कारण मैं आया हूँ। इस प्रकार भगवान श्री शिव जी महाराज भी भक्तों की रक्षा करते रहते। तुम अपनी शक्ति का प्रयोग करो। भगवान श्री विष्णु जी की बात सुनकर वीरभद्र बड़े जोर से हंसा और कहा, प्रभु, आप एवं भगवान शिव जी महाराज एक ही स्वरूप हैं। आप में उनमें कोई भेद नहीं। उनकी इच्छा से ही मैं यहाँ आया हूँ। अब आप ही बतलाइए, मेरा क्या कर्तव्य है? वीरभद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु जी ने कहा, वीरभद्र, तो भगवान शिव जी की आज्ञा का पालन करो और मेरे साथ युद्ध करो। इस युद्ध में तुम्हारी विजय होगी और मैं आहत होकर विष्णु लोक को चला जाऊंगा तथा तुम विजय को प्राप्त करोगे। उसके बाद महापराक्रमी वीरभद्र तथा भगवान विष्णु जी के बीच भयानक युद्ध होने लगा। इस भयंकर युद्ध में चहुओर हाहाकार मच गया। जो देवता रणभूमि छोड़कर भाग गए थे वह भी लौट आए। इंद्र भी वापस आ गया तथा भगवान श्री विष्णु जी की सहायता करने लगा। प्रेम से बोलिए, भगवान श्री शंकर भगवान की जय। माता महालक्ष्मी की जय। श्री शिव महापुराण की जय। जय 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 श्री सीताराम। जय 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 श्री सीताराम। जय 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 श्री सीताराम। श्री राम जय जय राम। श्री सत्य सनातन धर्म की जय। जय श्री सीता। जय 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 श्री सीताराम। जय जय जय।